वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड नमो सुध केवली वनिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। समयसार नामक ग्रंथ जो कि कुंद कुंद देव द्वारा रचित है, इसके टीका जो आदरणीय छोटे दादा द्वारा लिखित है, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी, इसके मंगलाचरण के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कल। इसमें कुल 10 छंद है, 10 छंद है। कल इसमें से 4 छंद अपन ये किए थे, जो कि कल की विषय वस्तु से जोड़कर अपन आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने असली मंगलाचरण मतलब जिसमें देव शास्त्र गुरु एवं पंच परमेष्टि को नमस्कार किया जाता है, उसका अपने कल चर्चा की थी। पहले छंद में देव का नमस्कार किया था, दूसरे छंद में गुरु को नमस्कार किया था और तीसरे छंद में शास्त्र को नमस्कार किया था। और इसमें से आपने ये भी देखा था कि पंच परमेष्टि को किस प्रकार नमस्कार किया था और देवशास्त्र गुरु को कैसे नमस्कार किया था। अब जो अड़िल छंद है, जो चौथा छंद है, वो देवशास्त्र गुरु की पूजन में स्थापना वाला छंद है। तो इसमें इसमें गायक भाव के बारे में चर्चा की थी। जो गायक भाव कैसा है, तो इसके बाद उसके 5 विशेषण बताए थे। तो साधक गण का पहला है, साधक गण का एकमात्र साध्य है वह गायक भाव है। और मुक्ति मार्ग का एकमात्र आराध्य है वह गायक भाव है। तो जो गायक भाव कैसा है, तो वो परम सत्य है, परम शिव है, शिव माने कल्याणकारी है, और परम सत्य और शिव होने से वही सुंदर है। कल अपन में साधक गण मतलब साधना करते करते, तो किसकी साधना करते इसकी चर्चा करना रह गए थे। तो साधक गण है वो मुक्ति मार्ग की साधना करते हैं। तो मुक्ति मार्ग का कैसे प्राप्त हो सकता है कि गायक भाव को गायक भाव को समझकर उसमें ही दिन रात उसमें ही अपनापन मानकर मतलब जानने से, पहचानने से और उसमें लीन होने से, गायक भाव में लीन होने से मुक्ति का मार्ग हो सकता है और अपन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने कल की विषय वस्तु अपन ने देखी। और आगे जो 5वां छंद है, रोला छंद है, उसमें छह छंद है। उसमें पांचवें छंद में गायक शुद्धतम जो किस प्रकार नहीं है वो पहले बताया है, और जो 6वां छंद है उसमें किस प्रकार है यह बताया है। तो अपन सबसे पहले 5वां और 6वां दोनों छंद एक साथ मिलकर पाठ करते हैं और एक साथ ही इसका अर्थ देखते हैं, क्योंकि इसमें भी जो और वो शब्द है, तो उससे 6वां छंद समझे बिना 5वां छंद भी नहीं समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम 5वां और 6वें छंद का पाठ करते हैं। तो सभी एक साथ मिलकर पाठ करें। केवल ज्ञायक भाव जो बद्ध नहीं है, जो अप्रमत्त शुद्धा शुद्ध नहीं है, नय प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित के भेद नहीं है, जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है, सम्यक चारित्र जिसका निश्चल ध्यान कहा है, वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्म परमात्म, अज अनादि मध्यांतर रहित ज्ञायक शुद्धात्म। तो इस दोनों छंद में गायक शुद्धात्म कैसा है उसके बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहले गायक भाव जो माने वो गायक भाव बद्ध नहीं है। बद्ध माने कर्मों से बंधा हुआ, और अबद्ध माने उससे नहीं बंधा हुआ, मतलब उससे जुदा, वो अबद्ध है।
तो गायक भाव है वो बद्ध तो नहीं है, लेकिन अबद्ध तो हो सकता है ना। तो इसके उसके उत्तर में कहते हैं कि जो बंधता ही नहीं वो अबद्ध कैसे होता है। इसके लिए एक उदाहरण भी आता है, जेल वाला उदाहरण आता है कि जो गायक भाव है, एक एक व्यक्ति अगर जेल में गया तो उसको उससे मतलब वो जब बाहर बाहर आएगा तब उससे पूछ सकते हैं कि वो कब बाहर आ गया, उसकी मुक्ति कब हुई। जो अब अगर वो जेल में गया तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं गया तो उसे पूछ नहीं सकते। पूछ कर कोई मतलब ही नहीं है उसको। तो ऐसे ही आत्मा जो गायक भाव है वो बंध नहीं सकता, तो उसके अबद्ध की चर्चा करने के कुछ मतलब ही नहीं है। तो केवल गायक भाव कैसा है, बद्ध भी नहीं है और अबद्ध भी नहीं है। इसकी 14वीं गाथा में इसकी चर्चा विस्तार से आएगी। जो भी छात्रगण विद्वान अगर इसकी चर्चा आगे करेंगे उस समय उसकी मतलब जो विस्तार से अर्थ है वह उससे हम समझ ही लेंगे। और गायक भाव कैसा है, प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, और न शुद्ध भी नहीं है और अशुद्ध भी नहीं है। तो इसको इस प्रकार समझाया है कि जो गायक भाव है वह प्रमत्त नहीं है। प्रमत्त मतलब जो एक से लेकर 6वें गुणस्थान तक, और अप्रमत्त मतलब 6वें से लेकर अंतिम 14वें गुणस्थान तक, उससे वही भी नहीं है। गुणस्थानातीत वह गायक शुद्धात्मा है, ऐसा इसमें समझाया है। और शुद्ध और अशुद्ध नहीं है। शुद्ध जो गायक भाव है वह शुद्ध भी नहीं है और अशुद्ध भी नहीं है। तो इसको इस प्रकार समझाया जा सकता है कि यहाँ पे जो शुद्ध लिया है वह कर्म पर्याय में जो कर्मों के अभाव में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका निषेध करने के लिए लिया है। जो गायक भाव आत्मा है अपना, वह तो त्रिकाल से अखंड तो शुद्ध ही है, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करनी है। जो पर्याय में कर्मों के अभाव में जो शुद्धता प्रकट होती है उसका निषेध करने के लिए यहाँ पे शुद्ध एवं अशुद्ध नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और आगे है नए प्रमाण के जिसमें भेद और प्रभेद नहीं है। नए प्रमाण के भेद नहीं है, इसमें यह कह सकते हैं कि यह तो नए प्रमाण है, यह तो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। इसमें अगर दृष्टि का परम शुद्ध निश्चय दृष्टि का विषय है। इसमें अगर अपन अभेद और अखंड देखेंगे तो नए और प्रमाण ऐसे भेद भी उसमें से नहीं दिखाई देंगे। तो इसमें से ऐसा अर्थ निकलता है कि जो गायक भाव है वह नए प्रमाण के भेद प्रभेद में नहीं है, और जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद नहीं है। यहाँ पे दर्शन ज्ञान चरित्र मतलब जो गुण है वह गुण लेना है यहाँ पे। और इसमें समयसार के 7वीं गाथा में इसका विस्तार से अर्थ करते हैं कि जो गायक भाव है उसका जो दर्शन ज्ञान चारित्र्य कहा है ये तो व्यवहार से कहा है, निश्चय से तो न तो गायक भाव शुद्ध, न तो गायक आत्मा दर्शन है, न ज्ञान है और न चारित्र है। तो चारित्र है, और इससे तो वह कैसा है, वह तो वही है, मतलब वह शुद्ध ही है। इस प्रकार हम इसका अर्थ ले सकते हैं। और 6वीं गाथा में गायक भाव को उपासित होता हुआ शुद्ध कहा था, और अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहा था। और अनुभूति किसमें होती है, अनुभूति तो निर्विकल्प दशा में होती है। तो गुणों का विस्तार में जाने से और उसके भेदों में जाने से विकल्प उत्पन्न हो सकता है। तो उसके मतलब अनुभूति का विषयभूत गायक भाव में जो गुण भेद है उसका निषेध किया है। जो गुणों के भेदों में जो विकल्प उठता है उसका निषेध करने के लिए यहाँ पे कहते हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन चरित्र के भेद नहीं है। इस प्रकार से हमने 5वें छंद का अर्थ समझ लिया। और छठवें में कहते हैं कि 5वें में तो कहा कि गायक भाव है वो कैसा नहीं है, और 6वें में कहते हैं गायक भाव है वो कैसा है। तो इसमें कहते हैं कि जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है, मतलब जो अपना है, मतलब यहाँ पे दर्शन और ज्ञान माने सामान्य नहीं है, जो सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है वही इसमें लेना है।
तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कैसा होता है, कैसे होता है? शुद्धात्मा को अपना मानने से, जानने से और उसमें ही श्रद्धा करने से वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अपने को प्राप्त होता है। और सम्यक चारित्र उसका निश्चल ध्यान का है, जिसका माने किसका? ज्ञायक शुद्धात्मा का। वो सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, वह ज्ञायक भाव में श्रद्धा करने से ही, ज्ञायक भाव में लीन होने से ही सम्यक चारित्र की हमें प्राप्ति हो सकती है। और वह ज्ञायक शुद्धात्मा कैसा है? अज, अनादि और मध्यांत से रहित है। मतलब अज माने कि जिसका मतलब जन्म नहीं हुआ, और अनादि माने कि जिसका कोई आदि मतलब शुरुआत नहीं है, उसको अनादि कहते हैं। और मध्य भी नहीं है और अंत भी नहीं है। तो जिसका कोई मतलब शुरुआत नहीं होती, उसका मध्य भी नहीं होता और अंत भी नहीं होता। तो इससे हम अज, अनादि और मध्यांत से हम यह ज्ञायक शुद्धात्मा के रहित, ज्ञायक शुद्धात्मा है अज, अनादि और मध्यांत से रहित है, ऐसा समझ सकते हैं। और आगे 7वें छंद में जो ज्ञायक भाव है वह किस प्रकार गुणों से मतलब किस प्रकार भिन्न है, वो उसके बारे में चर्चा की है। तो सभी मिलकर 7वें छंद का सबसे पहले पाठ करते हैं। गुण भेदों से भिन्न सार है समय सार का, पर्यायों से पार सार है समय सार का। मुक्ति वधु का प्यार सार है समय सार का, एकमात्र आधार सार है समय सार का। जो अपन ने 5वें छंद के लास्ट वाली लाइन, जिसमें ज्ञान दर्शन चरित्र के भेद नहीं है, इसमें जो चर्चा की थी अपन 7वीं गाथा के आधार से, उसमें भी 7वीं गाथा के पहले लाइन में भी वही अर्थ लगाना कि गुण गुण भेदों से भिन्न नहीं है। ज्ञायक भाव में गुण तो होते हैं, लेकिन उस गुणों में जो भेद प्रभेद है उसमें भिन्न है। और वही समय सार का सार है। समय सार माने यहाँ पे आत्मा, शुद्धात्मा भी ले सकते हैं और समय सार अपने ग्रंथ भी ले सकते हैं। और पर्यायों से पार, यहाँ पे पर्यायों में भेद नहीं है, पर्यायों का विकल्प नहीं है, इसी पर्याय का विकल्प करना ही नहीं है, उसी अपेक्षा से यहाँ पे लिया है कि वह पर्यायों से पार है और यही सार है। जो समय सार का सार क्या है? गुण भेदों से भिन्न है और पर्यायों से पार है। और आगे मुक्ति वधु का प्यार सार है समय सार का, एकमात्र आधार सार है समय सार का। मतलब जो मुक्ति वधु मुक्ति रूपी वधु है, उसका प्यार क्या है? तो समय सार। यहाँ पे भी यहाँ पे भी दोनों, एक शुद्धात्मा और समय सार ग्रंथ दोनों को यहाँ पे ले सकते हैं। मुक्ति वधु मतलब जो मुक्ति रूपी वधु है वह किसको प्यार करेगी? वह शुद्धात्मा को प्यार करेगी। क्यों? क्योंकि वही मतलब शुद्धात्मा को समझने से मुक्ति रूपी वधु प्राप्त हो सकती है, इसलिए वह उसको ही प्यार करेगी। और एकमात्र आधार है समय सार का। तो एकमात्र आधार कौन है? ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव ही एकमात्र आधार है समय सार का। और यह आगे 8वें छंद में भावना वाला छंद है। इसमें जो भावना भाई गई है उसका मतलब अपन समझते हैं। 8वां छंद का सभी मिलकर पाठ करते हैं। शुद्ध भाव से बलि बलि जाऊं समय सार पर, जीवन का सर्वस्व समर्पण समय सार पर। समय सार की विषय वस्तु में नित्य रमे मन, समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन। शुद्ध भाव से बलि बलि जाओ समय सार पर, मतलब शुद्ध भाव से समय सार मतलब शुद्धात्मा और समय सार ग्रंथ, उस दोनों में ले सकते हैं यहाँ पर। शुद्ध भाव से बलि बलि मतलब उस पर ही मतलब रीझ जाओ, उस पर ही पूरा अपना जीवन समर्पण करो, ऐसे यहाँ पे अर्थ आता है। शुद्ध भाव से समय सार पर ही मतलब अपना जीवन बिता दूं और जीवन का सर्वस्व समर्पण ही समय पार कर दूं। जीवन का सर्वस्व समर्पण मतलब इसमें एक उदाहरण आता है कि एक व्यापारी है जो किसी चीज का कौन सी भी चीज का व्यापार करता है, तो वह दिन रात तो उसी व्यापार के बारे में चर्चा करता है और
उस उसमें मतलब जो भी मतलब जो सामान आने वाला है नहीं आने वाला, उसकी जो उसको उसकी चर्चा करता रहता है। वैसे ही अपन यहाँ पे समय सार पे अपना जीवन पण समर्पण करने का भाव लिया है। और समय सार की विषय वस्तु में नित्य रमे मन। और समय सार की विषय वस्तु क्या है, उसके लिए एक उदाहरण मतलब उसी में ही जो व्यापारी है वह उसको वो बस व्यापार नहीं करता, तो वह सोचता भी है कि मुझे आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना लॉस हुआ, तो आगे चलकर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वह भी इससे वह तो स, ऐसा समझता ही है। और समय सार की विषय वस्तु में नित्य रमे मन। और समय यहाँ पे समय सार, जो समय सार में सर्वस्व समर्पण करना है, जो उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना है, ये करना है, तो सिर्फ स्वाध्याय नहीं करना, समय सार की विषय वस्तु समझकर उसमें अपना मन नित्य रमाना है। तो यही भावना भाई है इसमें। और समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन। समय सार में शुद्धात्मा का जो ज्ञान है, उसमें उसमें ही मतलब अपना ध्यान लगाना है और उसमें ही अपना जीवन बिताना है। इस प्रकार से यहाँ पर भाव आता है। और आगे नौवा छंद का सभी मिलकर पाठ करते हैं। शुद्ध भाव से करु विरेचन पुण्य पाप का, शुद्ध भाव से करु विवेचन समय सार का, समय सार की टीका ज्ञायक भाव प्रबोधिनी, भक्ति भाव से लिखने का संकल्प किया है। शुद्ध भाव से करु विरेचन पुण्य पाप का। विरेचन माने यहाँ पे दूर करना। तो किसको दूर करना? पुण्य पाप को दूर करना। और कैसे दूर करना है? शुद्ध भाव से करना है। पाप तो हमारे लिए है ही। तो और पुण्य को भी अपने को है मानकर उसको शुद्ध भाव से दूर करना है। ये अपने लिए बाधक, अपने मतलब मुक्ति मार्ग के लिए दोनों ही बाधक है। इसलिए यहाँ पे शुद्ध भाव से पुण्य पाप का विरेचन करना है। अगर इसमें इसको विस्तार से जानना है तो पुण्य पाप अधिकार में इसमें पुण्य पाप अधिकार में इसका विस्तार से अपन जान सकते हैं। और शुद्ध भाव से करु विवेचन समय सार का। विवेचन माने उसकी चर्चा करना। तो विवेचन समय सार के मतलब जो आत्म शुद्धात्मा है, जो समय सार ग्रंथ है, उसकी चर्चा तो शुद्ध भाव से होती है। तो यहाँ पे शुद्ध भाव से विवेचन करना क्यों लिखा है? तो अगर हम शुद्ध भाव से चर्चा करते हैं तो उसमें से जो मुख्य है, मतलब जो शुद्ध भाव में जो मुख्य है वही इसमें आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे शुद्ध भाव से विवेचन करना, ऐसे समय सार का विवेचन करना ऐसे यहाँ पे बताया गया है। और समय सार की टीका कौन कौन सी है? ज्ञायक भाव प्रबोधिनी। इसका आदरणीय दादा ने भक्ति भाव से लिखने का संकल्प किया है। और लास्ट वाला 10वां छंद अपन एक साथ पढ़ते हैं। आत्मख्याति की टीका है जैसी गद्य पद्य में, वैसी ही यह टीका होगी गद्य पद्य में। समय सार पर ख्याति को सभी जनों तक पहुंचाने के लिए लिख रहा जन भाषा में। जो संस्कृत साहित्य में तीन तरह के काव्य होते हैं। पहला होता है गद्य काव्य, दूसरा होता है पद्य काव्य, और तीसरा होता है गद्य और पद्य जिसमें दोनों आते हैं, और उसको चंपू काव्य कहते हैं। और आत्मख्याति टीका है वह गद्य पद्य में है। वैसे ही यह जो ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका है वह यह भी गद्य पद में गद्य पद में होगी, ऐसे आदरणीय दादा ने कहा है। और समय सार और आत्मख्याति को सभी जनों तक पहुंचाने के लिए लिख रहा हूं जनभाषा में। समय सार और आत्मख्याति ये दोनों अलग अलग नहीं है, कोई एक ही है। जैसे तत्वार सूत्र है और सर्वार सिद्धि और प्रमेय रत्नमाला और परीक्षा मुख है, वैसे ही आत्मख्याति और समय सार ऐसा ही है, वो अलग अलग नहीं, एक ही है। और जनभाषा में लिखा है मतलब सबसे पहले तो प्राकृत में आचार्य कुंद देव ने लिखा था, और उसके बाद में आचार्य अमृतचंद ने उसके टीका की और वह संस्कृत में लिखा। तो संस्कृत में मतलब जो लोग जगत में लोग हैं उनको संस्कृत बहुत थोड़ी कम मतलब जानने में आती है। तो आदरणीय दादा ने अपनी
इस जो अभी चल रही वही भाषा हिंदी भाषा में ही लिखने का संकल्प किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी जनों तक यह समयसार ग्रंथ है। उसमें जो शुद्धात्मा की बात आई है वो सभी जनों तक पहुंचाने के लिए आदरणीय दादा ने जो गायक भाव प्रबोधिनी टीका है यह लिखी है। और इस तरह से अभी हमने जो गायक भाव प्रबोधिनी टीका है जो आदरणीय दादा द्वारा लिखित है, इसके मंगलाचरण का अपन ने अर्थ देखा। और अभी और जो समयसार की बात है, मतलब समयसार ग्रंथ में समयसार माने एक अर्थ शुद्धात्मा भी होता है। जो समयसार में शुद्धात्मा की बात है उसी बात को समझकर उसमें लीन होकर उसको ही पहचान कर अपन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त कर मुक्ति मार्ग को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना से अभी के लिए विराम करें। हेलो। अभी हम सब यहाँ पर शास्त्री द्वितीय वर्ष से महावीर पाटिल के प्रवचन सुन रहे थे। आपने समयसार ग्रंथ की जो टीका है गायक भाव प्रबोधिनी, उसके मंगलाचरण पर अभी प्रवचन प्रस्तुत किए। आपने प्रारंभ अच्छा किया कल से जोड़ते हुए, और भाषा शैली थोड़ा जैसे जैसे आप आगे आएंगे तो वैसे और सुधरती जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आज भी जो आपकी भाषा शैली थी वो भी आपकी जो भाषा शैली थी वो भी सही थी, अच्छी थी। बस भाषा में ऐसा लग रहा था, थोड़ा डर डर टाइप का लग रहा था। तो यदि आप थोड़ा और उस साइड ध्यान दें, या जैसे आपको जो भी विषय आया उसको क्लास वालों को समझाएं, तो आपको वो धीरे धीरे भाषा खुलेगी, धीरे धीरे, है ना। और विषय की तैयारी आप अच्छा करके आए थे। और जो आपने छंद लिए थे, छंदों का भी जैसे आपने शुरुआत की ना कि जो पांचवा और छठवां छंद है, पांचवें छंद में नास्ति परक बात है, छठवें छंद में अस्थि परक बात है, ये अच्छा बताया था। क्योंकि छंद के पहले अपन ने एक बार उसका सामान्य अर्थ बता दिया तो उसके अंदर क्या है वो पढ़ने की जिज्ञासा होती है। फिर आपने उसका पाठ किया और फिर उसका अर्थ भी बताया। अब अर्थ बताने के बाद पुनः उसका पाठ करें तो क्या है कि जो अपन ने पूरा अर्थ बताया है तो वो पूरा एक बार पाठ करते हुए पूरा ख्याल में आ जाए, तो वैसा करना है ना। ये मतलब अभी प्रवचन में हो उसमें भी, क्योंकि आपने शांति जी भाई साहब को देखा होगा कि वो जब गाथा पढ़ाते हैं तो पहले गाथा पढ़ाते हैं, अर्थ कराते हैं, फिर पुनः गाथा पढ़वाते हैं। तो उसका प्रयोजन यही रहता है कि हमने पहले गाथा पढ़ी, कितना समझ में आया हम देखें, फिर अर्थ पढ़ने के बाद हमने अर्थ जान लिया, अब दोबारा गाथा पढ़ेंगे तो कितना समझ में आ रहा है वो देखने का होता है। दूसरा, उसमें छंद की जैसे भूमिका बनाई थी वैसे उसका उपसंहार भी करें अपन। जैसे आपने बोला ना इस छंद में अस्थिपरक बात है, एक आध दो छंदों में तो आपने किया उपसंहार, तो वैसे ही पूरा छंद का अर्थ बता दिया। अर्थ बताने के बाद इस छंद में इस प्रकार से हमने इस आत्मा का नास्तिपरक स्वभाव कैसा है वो देखा। अब आगे ऐसा करके तो वो और मतलब पूरा जुड़ जाएगा, आगे पीछे से जुड़ जाएगा पूरा, वो सारांश रूप में भी आ जाएगा। जैसे बीच में एक शब्द आया था ना बली बली, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं क्या हमें ख्याल में तो आ जाते हैं, मतलब जैसे लाइन पढ़ रहे हैं तो भाव तो आपको भी ख्याल में आ रहा होगा, यहाँ बैठे हुए सबको ख्याल में आ रहा है। तो आपको विशेष इतना करना है कि वो जो शब्द आया ना उस शब्द का थोड़ा और अर्थ बताना है। तो बलि बलि मतलब एकदम समर्पण के लिए वो बलि शब्द आता है, मतलब हम पूरे समर्पित हैं उसके लिए, मतलब बलि बलि हर क्षण हर पल बार बार उसके लिए, तो वैसा आया बलि बलि मतलब हर बार जा रहा हूँ पूरा उसके प्रति समर्पित हूँ, ऐसा। ठीक है। उसके बाद विरेचन, जैसे कि विरेचन शब्द आया था, तो विरेचन शब्द को आप और थोड़ा विस्तार कर सकते थे। विरेचन का मतलब क्या, जैसे अपन को दस्त लगते हैं ना, तो दस्त में जैसे बेकार माल निकल जाता है, निकलते ही जाता है, तो वैसे ही पुण्य पाप बेकार माल है हमारे, हम उनका विरेचन करने आए हैं। तो किस भाव से? शुद्ध भाव से, ऐसा। मतलब यदि अपन उसका भाव लेना पूरा अपने अंदर तो बताने में थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप उसका करके देखना कभी, और अच्छा रहेगा। अब जैसे आखिरी में आया कि अमृत चंद्राचार्य देव ने जैसे गद्य पद्य टीका लिखी वैसे ही आज दादा ने लिखी, तो ये आपको भी समझ में आ गया, सामने बैठे उनको भी समझ में आ गया, पर फिर भी थोड़ा और स्पष्ट करना कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने कैसे स्पष्ट की। तो उन्होंने देखी यहाँ पे पहला नमः समय सारा छंद लिखा, फिर उसके बाद पहली टीका आ गई तो वहाँ पे उन्होंने पंक्तियाँ लिखी, वाक्य लिखे, पैराग्राफ लिखे, मतलब गद्य लिखा। तो छंद भी लिखा है, पद्य भी लिखा और गद्य भी लिखा है, तो दोनों चीज़ उनकी टीका में है। और तो इसे हम चंपूका पे कहेंगे। वैसे ही दादा ने भी जो छंद हैं,
छंद का अनुवाद किया है या पद्यानुवाद लिखा है तो वो तो पद्य हो गया, और बाकी टीका गद्य में लिखी है। तो इस प्रकार दादा ने भी गद्य पद्य दोनों में ही टीका लिखी हुई है। तो इस प्रकार से अपन थोड़ा और स्पष्ट कर सकते थे उसको। और पूरा जो आपने विवेचन किया है वो काफ़ी बढ़िया था, अच्छा था, मेहनत की थी, पर थोड़ी और मेहनत आप करें तो आपको अपने लिए और अच्छा लगेगा। अभी यहाँ से आपकी नए चक्र की कक्षा प्रारंभ होगी। नए चक्र की कक्षा प्रारंभ हो उससे पूर्व